गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में देखा गया था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम थी कि एक तो वॉइस की क्लैरिटी सही नहीं थी और एक वर्ड्स की क्लैरिटी भी सही नहीं थी। तो इस वीडियो में दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया गया है। तो देखते हैं, लास्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आज रिवैल्यूएशन अकाउंट की कुछ डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट सीखते हैं। तो सबसे पहली जो एडजस्टमेंट आती है वो आती है फर्स्ट एडजस्टमेंट वर्क WCF। ठीक है, तो मीनिंग समझ लेते हैं। वर्कमैन वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जिसका मीनिंग होता है। तो ये जो सारी फर्म होती हैं, हमेशा जितनी ये फर्म होती हैं वो इसे क्रिएट करती हैं। तो क्रिएट मीन्स बनाती हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड एक रिज़र्व बनाती हैं, एक प्रॉफिट अलग से कीप असाइड करती हैं, ताकि अगर जो भी फैक्ट्री में मज़दूर हैं या जितने ही फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, उन्हें अगर जो कोई अनहोनी हो जाती है, कोई उनके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वो उनको कुछ कंपेंसेशन देते हैं, तो इस फंड से देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ समझ लेते हैं इसके बारे में कि जो मान लेते हैं अगर जो कोई भी मिस हैपनिंग नहीं होती है, तो वो सारा का सारा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो होता है वो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक बैलेंस शीट लेंगे, उसके साथ 4 क्वेश्चंस लेंगे और इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो एक बैलेंस शीट प्रोवाइड कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो बैलेंस शीट को इस तरीके से ट्रीट कर लेते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट है ये A+B की। ठीक है, A+B की है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं 1:1 में। ठीक है, अब बैलेंस शीट में हम और चीज़ तो नहीं लेने के, आनी तो बहुत सारी चीज़ें तो, लेकिन लेंगे कुछ ये लाइबिलिटी साइड ले लेते हैं। जितनी भी लाइबिलिटी होती हैं और जितने भी रिजर्व होते हैं वो क्रेडिट साइड अपीयर्ड होते हैं, क्रेडिट साइड बैलेंस शीट में। तो यहाँ ले लेते हैं WCF, और WCF की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ 50,000 ले लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे ये 4 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं ऑन सीज एडमिशन। सी आया है और क्या हुआ है फर्म में, देख लेते हैं। ऑन सीज एडमिशन क्वेश्चन नंबर 1A है, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट WCF की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर B चेक करते हैं। WCF लाइबिलिटी ₹20,000। कहा मज़दूरों को कोई अनहोनी जो मिस हैपनिंग हो गई है वो 20,000 की हो गई है। सी ट्रीट करते हैं अपना, और सी में कह रहे हैं आपका कि WCF लाइबिलिटी ₹50,000। WCF की लाइबिलिटी कितनी हुई है, 50,000 की हुई है। और डी ट्रीटमेंट करते हैं कि WCF लाइबिलिटी रुपीज़ आपकी है 80,000 की लाइबिलिटी क्रिएट करी है। तो अब सबसे पहले ट्रीटमेंट करते हैं, क्वेश्चन नंबर A को पढ़ेंगे, फिर B को पढ़ेंगे, फिर C को पढ़ेंगे, और फिर D को, फिर E। सोचने वाली बात यह है कि इनको जो बैलेंस शीट वगैरह ये नोट्स को कॉपी करते रहना अपनी नोटबुक में, और उसके बाद उसे पढ़ लेना ध्यान से। तो सबसे पहली ट्रीटमेंट करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर A की। तो A की ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें ये बताया गया था WCF हमारी बैलेंस शीट में कितना है, 50,000 का है, और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट WCF की। तो हम क्या करते हैं इसके लिए जनरल एंट्री, तो जितना भी WCF होता है उसे ख़त्म करते हैं, अपनी बुक से हटाते हैं वहाँ से। तो WCF का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है, और ख़त्म करने के लिए उसे मतलब कि बुक से हटाने के लिए तो डेबिट करना पड़ेगा। तो WCF डेबिट कितने से, 50,000 से। ठीक है, तो भाई साहब जब कोई क्लेम देना ही नहीं है किसी वर्कर को, तो WCF सारा का सारा किसका हुआ, A और B का। तो दे देते हैं A और B को, 2A और 2B। ठीक है, तो A और B को किस रेशियो में देना है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में देना है। तो ओल्ड रेशियो कितनी है उनकी, 1:1। तो 25,000 A ले जाएगा और 25,000 B ले जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, सी बी एडजस्टमेंट को समझते हैं। इसमें सी का कुछ लेना देना नहीं था ना रिवैल्यूएशन अकाउंट से। पहली बात तो सी का तो लेना देना है ही नहीं WCF से, प्लस और आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी कोई नहीं है इससे रिलेशन। क्वेश्चन नंबर B पे चलते हैं। उसने कहा है कि WCF की लाइबिलिटी कितने की है,
20,000 की लाइबिलिटी है WCF की, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है वर्कर्स के लिए जो नया प्रोविज़न बनाना है, वर्कर्स को जो पैसे देने हैं हमें वो 20,000 देने हैं, लेकिन हमारे पास रिज़र्व कितना पड़ा हुआ है, हमारे पास रिज़र्व पड़ा है आपका 50,000। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 20,000 तो नया प्रोविज़न बना देंगे जो वर्कर की वो कंपेंसेशन पे करनी है। बचे 30,000 वो किसके होते हैं, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के होते हैं, तो उन्हें ए और बी को 15,000 एक को दे देंगे और 15,000 बी को दे देंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे इतना याद रखना होता है कि WCF ओल्ड बैलेंस शीट का पूरा एग्जिस्ट करना होता है, मीन्स ख़त्म करना होता है। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। WCF डेबिट अगेन कितने से, 50,000 से WCF को फिर डेबिट कर लिया, ठीक है। तो उसमें से लाइबिलिटी अराइज हुई है हमारी 20,000 की, तो 20,000 की लाइबिलिटी आई हुई है टू क्लेम फॉर WCF, टू क्लेम फॉर WCF। तो क्लेम फॉर WCF ने हमने पहुंचा दिए हैं इसमें 20,000, ठीक है। तो ये 50,000 का रिजर्व था, 20,000 क्लेम के लिए पहुंचा दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे, 30,000। तो 30,000 को कौन डिस्ट्रीब्यूट लेंगे, ए और बी, टू ए, तो ए को दे देंगे 30,000 को, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में 15,000 एक को, और टू बी, तो बी को भी कितने दे देंगे, 15,000। है सिंपल ना, आसान है, ठीक है। सी एडजस्टमेंट पे चलते हैं अपने यहाँ पर, और सी एडजस्टमेंट में क्या हुआ है यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं। और इन्होंने कहा है सी में कि WCF की लाइबिलिटी जितनी है कितनी है, 50,000 है। तो कहने का मतलब जितना रिजर्व क्रिएट कर रखा था उतनी की लाइबिलिटी, अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा क्लेम में पहुंचा देते हैं, ए और बी कुछ भी नहीं लेने के। तो सो सिंपल है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो WCF डेबिट कितने से, 50,000 से, WCF को 50,000 से डेबिट कर दिया है। और डेबिट करने के बाद टू क्लेम फॉर WCF, टू क्लेम फॉर WCF कितने से, 50,000, इसमें ए और बी कुछ भी शेयर नहीं करने के। क्लेम की जगह और कुछ भी लिख सकते हैं, टू प्रोविज़न फॉर WCF भी लिख सकते हैं, प्रोविज़न फॉर WCF 50,000, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, क्लेम लिख सकते हैं, डब प्रोविज़न लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई 3 एडजस्टमेंट। अब चलते हैं अपनी 4th एडजस्टमेंट पे। 4th एडजस्टमेंट को ट्रीट कर लेते हैं। और 4th एडजस्टमेंट को ट्रीट जब हम करते हैं डी एडजस्टमेंट को, सिंपल है, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात है, डी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि WCF हमारे पास जो रिज़र्व पड़ा है वो हमारे पास पड़ा है 50,000 का, और हमारी लाइबिलिटी कितने की आई है, 80,000 की। तो हम 50,000 तो उस रिज़र्व में से ला के दे देंगे, बाकी के 30,000 कहाँ से ला के देंगे। तो आपको पता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जो भी कोई नुकसान होता है, जो भी कोई एक्सपेंस होते हैं या जो भी कोई इनकम होता है, तो कौन साथ देता है, हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट आएंगे, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लेम पूरा 80,000 का दिए, 30,000 का नुकसान कौन झेलूंगा, मैं झेलूंगा। तो बहुत आसान है, इतना तो मैंने आपको शुरू से ही बता दिया कि WCF जितना भी हमारा पुराना होता है वो पूरा का पूरा ख़त्म करना होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और ख़त्म करने के लिए उसे क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो आइए सबसे पहले WCF कितना है हमारा, 50,000 का, ठीक है, आसान, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट चलते हैं। तो प्रोविज़न जो बनाना है, क्लेम जो बनाना है, टू प्रोविज़न फॉर WCF, टू प्रोविज़न फॉर WCF कितने का क्रिएट करना है, 80,000 का क्रिएट करना है। तो भाई जर्नल एंट्री तो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, डेबिट 80, क्रेडिट 80 से हो गया, और डेबिट किससे हो गया, 50,000 से। तो इक्वल करने के लिए कौन बनाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 30,000 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे 30,000 से, और प्रोविज़न फॉर WCF 80,000 रुपये नया क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा है 4th एडजस्टमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसमें रिवैल्यूएशन का यूज़ करना पड़ा है WCF को, क्योंकि फ़ंड कम है, रिज़र्व कम है हमारे पास, तो इस वजह से हमने कुछ 30,000 रुपये WCF से ले लिए, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा WCF के कौन कौन से अटैम्प्ट करने हैं, आपको इलस्ट्रेशन भी बताऊंगा आपको WCF के कौन कौन से अटैम्प्ट करने हैं। अगर जो उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो आपको मुझे ऑडियो में और बाय चैटिंग कैसे ही व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड चीज़ हम चलने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। नेक्स्ट थिंग आने वाली है, मोस्ट इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा उसमें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, IFF। जैसे WCF होता है ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है हमारे बुक्स में। तो सबसे पहले इसकी लिख लेते हैं, फुल फॉर्म लिख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, और आपको इंटीमेट कर देता हूँ कि कोई बच्चा अगर जो ये क्लासेस को सीरियस नहीं ले रहा है तो बहुत नुकसान में रहेगा, क्योंकि स्कूल ऑलमोस्ट जून तक क्लोज रहने वाले हैं, पक्का कंफर्म है। ठीक है, जून नहीं तो मिड ऑफ जून तो क्लोज रहेंगे ही, तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, तब तक तो पढ़ाई आपकी बहुत सफ़र करेगी। तो इस वीडियो को, इन लेक्चर को बहुत ज़्यादा सीरियस से लिया जाए, ईच एंड एवरीथिंग को नोट्स किया जाए, दोबारा दोबारा वीडियोस पढ़ी जाएं, अगर जो आपको सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है। ध्यान रखना सभी इस बात को। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पढ़ लेते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, तो ये भी हमेशा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड बैलेंस शीट में हमेशा अपीयर होते हैं, तो बहुत आसान है। एक फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं ए प्लस बी की। ठीक है, ए प्लस बी, और वो उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 1:1 ओल्ड रेशियो। दरअसल क्या होता है इसमें, एक बैलेंस शीट हमने यहाँ पर ली है और ये बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से ली है, तो आईआईएफ भी हमारा रिजर्व होता है, वो भी इधर अपीयर होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो अपीयर होता है यहाँ पर, तो आ रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। ठीक, तो मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा यहाँ पर है आपका 20,000 का। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो होते हैं हमारे, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर रिज़र्व में इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, यहाँ पर आपके 1 लाख के दे रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो दरअसल थोड़ी सी इसकी ट्रीटमेंट समझ लेते हैं कि ये रिज़र्व क्यों क्रिएट करा जाता है। देखो, दरअसल अगर जो आईएएफ नहीं होता, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारी बुक्स में नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं इस केस में, इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नुकसान होगा और कुछ भी प्रॉफिट होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, मींस कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट के फादर हैं, ये बड़े हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कोई भी नुकसान होगा, कोई भी नुकसान होगा तो वो मुझसे लिया जाएगा। लेकिन वो एक रूल ये भी बताते हैं कि कोई भी फ़ायदा होगा तो फ़ायदा मैं नहीं झेलूँगा, मैं सिर्फ इसके नुकसान के लिए बैठा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझ लें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की मार्केट वैल्यू में कुछ अंतर होगा, बढ़ेगी या घटेगी। कल भी बताया था, कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है घटती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहुंचती है। अगर जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, तो ये कहता है आईएएफ मैं सिर्फ इसके नुकसान के लिए जिम्मेदार हूँ, नुकसान फुलफिल कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉफिट का मेरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो प्रॉफिट कौन झेलेगा, इसका प्रॉफिट झेलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और नुकसान कौन झेलता है, आईएफएफ। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसकी भी 5 एडजस्टमेंट है, ट्रीट कर लेते हैं। ए, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बी इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है आज हो गई है हमारी 1 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 1 लाख थी। सी चलते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इस बार ट्रीट कर लेते हैं आपकी 90,000, कितनी, 90,000। ठीक है, डी ट्रीट कर लेते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू हो गई यहाँ पर 80,000। ठीक है, और ई ट्रीट कर लेते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं आपकी यहाँ पर 50,000, और लास्ट इसमें ट्रीट करेंगे हम मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद इसमें ई कंडक्ट करते हैं, डी कंडक्ट करते हैं, डी, ए बी सी डी ई एफ कंडक्ट करते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपये। ठीक है, तो ये इतने केस हो गए, तो हर एक केस को ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे WCF हमें पूरा का पूरा रिजर्व को ख़त्म करना होता है, एग्जिस्ट करना होता है, तो उसी तरीके से हमें किसे ख़त्म करना होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी हमें पूरा का पूरा ख़त्म करना होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है, ख़त्म करने के लिए डेबिट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट कर लेते हैं केस नंबर ए की।
तो ए की ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो ए केस में क्या कह रहे हैं कि नो इन्फॉर्मेशन, कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट हमारे 1 लाख के थे और नई बैलेंस शीट में भी कितने के अपीयर होंगे, तो 1 लाख के ही होंगे। तो आईएएफ किसका, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में, नए पार्टनर कुछ रिलेशन होता नहीं है, रिवैल्यूएशन में कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आई ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में IFF डेबिट कितने हैं 20,000 हैं, तो किसको दे दो, 2A को दे दो, कितने 10,000, ओल्ड रेशियो को, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में 10,000। ठीक है, बी एडजस्टमेंट पे चलते हैं। ठीक है, बी में कह रहे हैं मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी 1 लाख है, मींस मार्क इन्वेस्टमेंट थे ही 1 लाख के और एडजस्टमेंट दे भी कितने की दिए 1 लाख की। तो कहने का मतलब है केस ए और ए केस भी बिल्कुल कितने हैं सेम, उसकी वैल्यू कुछ अंतर ही नहीं आया, 1 लाख की यहाँ पर थी 1 लाख की यहाँ पर है, तो वैल्यू में कुछ अंतर नहीं आया। तो IF सारा किसका, IFF डेबिट कितने से, ए आपके 20,000 से, और 20,000 से किसको दे दें, वही 2A और 2B, 10,000 इसको दे देते हैं और 10,000 इसको दे देते हैं। सी एडजस्टमेंट पे चलते हैं। तो सी में कह रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 90,000 की, तो कहने का मतलब है ये कितने के हैं 1 लाख के, 1 लाख से 90,000 के हो गए, तो कितने का नुकसान हो गया इसमें, हमें 10,000 का नुकसान हो गया। तो 10,000 नुकसान झेलने के लिए कौन बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो IAF तो हमें पूरा ख़त्म करना होता है, IAF डेबिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट कितने से 20,000 से, जिसमें इसके 10,000 रुपये जो नुकसान हुआ है वो किस में पहुँचा देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 10,000 रुपये। 2 और 10 20 थे, 10,000 इन्वेस्टमेंट का लॉस झेल लिया इसने, तो 2A को कितने दे देंगे और 2B को कितने दे देंगे, 5,000 इसको दे देंगे और 5,000 इसको दे देंगे। दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा आउट हो गया था। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का था 20,000 का, उसमें से इन्वेस्टमेंट में 10,000 का नुकसान हुआ जो इन्वेस्टमेंट में पहुंचा दिया है हमने, और 2A को 5,000 ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि 20 में से 10 चले गए, 10 बचे, और B को ट्रांसफ़र कर देंगे 5,000 रुपये। तो अब चलते हैं अपनी डी केस पे। डी केस पे चलते हैं। तो डी केस में कितना है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की है 80,000 की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 20,000 का लॉस हुआ है हमें इन्वेस्टमेंट में, यहाँ पर 1 लाख के यहाँ पर थे, 80,000 के हो गए, तो 20,000 तो सारा का सारा कौन ले लेगा, IIF डेबिट कितने से 20,000 से, और 2 इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे अपने कितने 20,000 रुपये। सिंपल है, ये केस आसान है। ई केस पे चलते हैं। तो ई केस की ट्रीटमेंट के लिए कह रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है 50,000 रुपये, तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 50,000 है, बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है 20,000 का, तो ये तो 20,000 का नुकसान झेल लेगा। तो 30,000 का नुकसान कौन ट्रीट करेगा, बताइए जल्दी से, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो IFF डेबिट कितने से कर देते हैं यहाँ पर 20,000 से। तो इन्वेस्टमेंट में कितने पहुँचाने हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में तो 50,000 का नुकसान हुआ है, तो 50,000 पहुँचा दिए यहाँ पर। तो आपके 30,000 किससे ले जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, आपके 30,000 से। ट्रीटमेंट आसान थी। ई और लास्ट में चलते हैं आपके एफ, और एफ में कहा था कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी 1,20,000, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहता है कि मैं सिर्फ लॉस के लिए जिम्मेदार हूँ, प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। इस बार इन्वेस्टमेंट में हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, आसान है कि WIF को तो हमें हमेशा डेबिट करना पड़ता है। IF डेबिट कितने से 20,000 से। जब कोई नुकसान नहीं हुआ तो हमेशा नए ओल्ड पार्टनर्स का रहता है ओल्ड रेशियो में, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2A को और 2B को, क्योंकि उसमें कोई नुकसान ही नहीं हुआ 10,000 रुपये का। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया। अब बात आती है कि जो उसमें 20,000 का फ़ायदा हुआ वो कौन ट्रीट करेगा, तो वो ले लेगा। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और उसका प्रॉफिट ले जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों, कितने का फ़ायदा हुआ था 1,00,000 से कितने के हो गए 1,20,000 के हो गए, तो 20,000 का प्रॉफिट ले जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, थैंक यू क्लास।
बिल्कुल, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा वैसे व्हाट्सएप चैट में, तो सभी क्वेश्चंस करने हैं आपको। दोबारा से देख लेते हैं इसे स्टोरी को। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 का ए को दे दिया, बी को दे दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट 20,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो 20,000 हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। थैंक यू।